नमस्कार। तो आज अपन बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम का लास्ट बीमारी, जिसके बारे में आज अपन बात करेंगे। लास्ट टॉपिक है। तो लास्ट टॉपिक है जो आज है, अपन बात करेंगे ड्रेंचिंग निमोनिया के बारे में। इससे पहले अपन प्लूरेसी के बारे में बात की थी। प्लूरेसी क्या है या किस प्रकार से होती है, या प्लूरेसी पशुओं में कब होती है, इसके बारे में अपन पूरी जानकारी ली। तो आज का अपना लास्ट टॉपिक है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का है, वो है ड्रेंचिंग निमोनिया। यानी कि ड्रेंचिंग निमोनिया क्या होता है, या इसको अन्य नामों से किस नामों से जाना जाता है, और किन कारणों की वजह से होता है, और कैसे लक्षण ये पशु ड्रेंचिंग निमोनिया होने के बाद में ये दर्शाता है। तो उन सब चीज़ों के बारे में आज अपन संपूर्ण जानकारी लेंगे। तो आज का अपना टॉपिक है ड्रेंचिंग निमोनिया। तो सबसे पहले अपन ड्रेंचिंग निमोनिया क्या है और ये कैसे होता है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। इसका परिचय यानी इंट्रोडक्शन है तो जान लेते हैं। तो ड्रेंचिंग निमोनिया को रेस्पिरेटरी निमोनिया या इनहेलेटरी निमोनिया या मैकेनिकल निमोनिया भी कहते हैं। यानी कि इन तीन नामों के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि ड्रेंचिंग निमोनिया है वो रेस्पिरेटरी निमोनिया या इनहेलेटरी निमोनिया या फिर मैकेनिकली, यानी कि किसी कारण के वजह या किसी करते वक्त ये हो जाना, यही ड्रेंचिंग निमोनिया कहलाता है। यानी कि अन्य नाम है वो इस प्रकार से है। और अब अपन इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि क्या है कि ड्रेंचिंग निमोनिया क्या है। कि जब पशुपालक पशु को कोई दवा नाल द्वारा, लकड़ी की नाल, रबड़ की नाल या कांच की या रबड़ की बोतल की सहायता से कोई दवा पशु को पिलाता है, तो वो दवा इसोफेगस में ना जाकर श्वास नलिका में होती हुई फेफड़ों तक चली जाती है, जिससे पशु बेचैन हो जाता है और श्वास लेने में पशु को तकलीफ होती है, कठिनाई होती है, तथा मुंह खोल के और जीभ को बाहर निकाल के श्वास लेने की क्रिया करता है। यानी कि जब पशुपालक किसी पशु को नाल देता है या किसी दवा को नाल द्वारा देता है, तो वो दवा इसोफेगस में ना जाकर श्वास नली से में जाकर या श्वास नली से होते हुए फेफड़ों तक पहुंच जाती है, फेफड़ों में चली जाती है, जिसके कारण पशु को श्वास लेने में दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, और जीभ को बाहर निकाल के मुंह खोल के ही सांस लेने की कोशिश करता है। इस क्रिया को ही ड्रेंचिंग निमोनिया कहते हैं। तो ड्रेंचिंग निमोनिया क्या है, इसके बारे में अपन परिभाषा द्वारा ज्ञान प्राप्त किया कि क्या ड्रेंचिंग निमोनिया किस प्रकार से होता है। तो ये जानकारी लेने के बाद में अपन ने बात की कि ड्रेंचिंग निमोनिया तीन प्रकार के अन्य नामों से जाने जाते हैं: मैकेनिकल निमोनिया, रेस्पिरेटरी निमोनिया या फिर इनहेलेटरी निमोनिया। इन नामों से भी जाना जाता है। और निमोनिया क्या है कि ड्रेंचिंग निमोनिया की दवा को सही रूट से ना जाके अन्य रूट में जाके फेफड़ों में चले जाना ड्रेंचिंग निमोनिया कहलाता है। तो अब अपन बात करेंगे इनके कारणों पर, किन कारणों की वजह से ये ड्रेंचिंग निमोनिया जो है वो हुआ है। तो कारण अपन बात करते हैं कि सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जब पशु को अपन दवा पिलाते हैं तो उसका मुंह एक फिक्स जगह होती है, वहाँ तक ही ऊंचा किया जाता है, ना कि बिल्कुल ऊपर करके। मुंह के अगर ऊपर करेंगे वो इसोफेगस में न जाके वो श्वास नली से फेफड़े में चली जाए। तो ध्यान रखना चाहिए कि जब नाल देते हैं तो पशु का 45 डिग्री तक ही मुंह ऊपर उठाना चाहिए, ना कि 90 डिग्री से ऊपर की तरफ कर ले जिसकी फेफड़ों तक दवा चली जाए। तो ये ध्यान रखने बात है कि जब नाल देते हैं तो पशु को वो केयरफुली और बिल्कुल सावधानी से देना चाहिए। तो चलते अब बात करते हैं अपन कारणों पर, यानी कि ड्रेंचिंग निमोनिया के क्या क्या कारण होते हैं। तो सबसे पहले कारण ये है कि जब पशुपालक द्वारा दवा पिलाते समय लापरवाही बरतना अथवा दवा पिलाने का तरीका ही गलत होना या नहीं जानना के कारण से ड्रेंचिंग निमोनिया। यानी कि सबसे पहली बात यही है कि जब पशुपालक दवा पिलाता है तो उसकी जानकारी नहीं होने के कारण या लापरवाही बरतने के कारण, दवा पिलाने का तरीका गलत होने के कारण ही पशु को ड्रेंचिंग निमोनिया होता है। तो सबसे पहला कारण यही है कि ध्यान रहे कि जब पशु को दवा पिलाए तो उसका रूट और उसका डिग्री, मुंह का ऊपर होने का डिग्री जानकारी हो, और कैसे देना चाहिए ये, तो वो सब चीज़ें जानकारी होने के बाद में ही पशुपालक को ये डायरेक्ट ओरली मुंह या जो नाल देते नाल देना चाहिए, अन्यथा नहीं किसी जानकार से दिलाना चाहिए। अब अपन बात करेंगे दूसरे कारण पे। पहला कारण अपन ने बात जानकारी दी कि अन्य लापरवाही की वजह से पशु में जो दवा है वो इसोफेगस में जाके फेफड़ों तक पहुंच जाती है। दूसरा है फेफड़ों में कोई एब्सेस फूट गया हो, यानी कि फोड़े फुंसी होती हैं, यानी कि जो फेफड़े होते हैं उनमें कोई फोड़ा है या फिर एब्सेस हो है,
वो फूट जाता है, उसकी वजह से भी ड्रेंचिंग निमोनिया हो जाता है। यानी कि जो फेफड़े हैं उस पर अगर कोई फपोले या छाले वगैरह टाइप के या फिर ऐसी कोई गांठ हो जो फूट जाने की वजह से जो लिक्विड निकलता है या जो द्रव्य तरल पदार्थ निकलता है वो फेफड़ों को हानि पहुंचाता है, जिसकी वजह से पशु में ड्रेंचिंग निमोनिया जैसी समस्या क्रिएट होती है। तो ये ध्यान रहे। अगला कारण है भेड़ जब कमज़ोर हो और उसे डिपिंग हेतु डिपिंग पिट में डाल दिया जाता हो तब भी उसकी सावधानी ना बरतने की वजह से पशु में यह ड्रेंचिंग निमोनिया नहीं होता। क्या है, जो भेड़ कमज़ोर भेड़ है उसको क्या करते हैं पशुपालक, क्या करते हैं समय समय पे उनको गर्मी के मौसम आता है तब क्या किया जाता है कि जो भेड़ है उसको नहलाने के लिए एक डिपिंग पिट होती है, यानी कि एक छोटा सा टब या कोई ऐसी चीज़ वस्तु जिसमें भेड़ों को नहलाया जाता है। तो उस समय क्या होता है, जो कमज़ोर भेड़ होती है उसको जब पशुपालक उसके अंदर छोड़ता है डालता है भेड़ को, तो वो क्या करता है, भेड़ जब जल्दीबाजी निकलने की कोशिश करता है या ये मूवमेंट करते हैं तो वो पानी है वो मुंह में चला जाता है और मुंह जो है वो मुंह में इसोफेगस की तरफ ना जाके वो फेफड़ों की तरफ उसका रूट बदल जाता है और रूट बदलने की वजह से फेफड़ों में पानी आदि चीज़ें जाने की वजह से डिपिंग करने की वजह से पशु के अंदर ये ड्रेंचिंग निमोनिया हो जाता है। तो ये भी ध्यान देने चीज़ योग्य बात है कि जब भेड़ को अपन नहलाते हैं तो बिल्कुल सावधानी से, और जब भेड़ बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में हो, ज़्यादा बॉडी की हलचल या मूवमेंट नहीं करती हो, उसी वक्त पशु को नहलाना चाहिए, अन्यथा बाहरी किसी अन्य यंत्र की सहायता से ही नहलाना चाहिए, अन्यथा डिप के अंदर नहीं। अगला कारण है पशु का मुंह काफ़ी समय तक पानी में डूबा रहा हो। यानी कि ये सही बात है कि पशु का मुंह है वो लगातार लंबे समय तक अगर पानी के अंदर ही डूबा हो तो उसकी वजह से भी ड्रेंचिंग निमोनिया होता। क्या है कि जब पशु भेड़ या बकरी, न बकरी तो नहीं लेकिन भैंस है, गाय है, ये चीज़ें क्या है जब नाडी नाखरे या पोखरों में पानी पीने जाती है तो ये इनका स्वभाव क्या होता है कि ये पानी में नहाने की बहुत ज़्यादा आदी होते हैं या इनको पानी में नहाना बहुत अच्छा लगता है। तो क्या करते हैं, या ज़्यादातर क्या होता है भैंस है वो पानी के अंदर उतर जाती है। पानी में उतरने की वजह से क्या होता है, कभी कभार ऐसी होती है कि पानी में जो दलदली जगह होती है उसमें पशु का पैर फंसने की वजह से पशु का मुंह बाहर नहीं निकल रहा हो, या वो बहुत ज़्यादा मूवमेंट करने की वजह, या जब डीपली चले जाते हैं तो उसका मुंह भैंस का पानी के अंदर रह जाता है, तो उसकी वजह से पशु में ड्रेंचिंग में, जब वो सांस लेने की कोशिश करता है तो वो सांस के साथ में वो पानी चले जाता है और पानी श्वास नलिका के साथ फेफड़ों में चला जाता है, उसकी वजह से भी ड्रेंचिंग में। और छोटे पशुओं में क्या होता है कि जब कोई टब के अंदर पानी पिलाते हैं पशुओं को तो वो अटकलियाँ करने के लिए पशु मुंह को अंदर डाल देता है पानी के, तो मुंह को अंदर डालने की वजह से पशु जब एकदम सांस लेता है, सांस लेने की कोशिश करता है तो वो पानी है जो मुंह से ना जाके वो श्वास नली के सहायता से वो फेफड़ों में चले जाता है और उसकी वजह से भी ड्रेंचिंग निमोनिया जैसी समस्या क्रिएट होती है और पशु को वहाँ पे पशुपालक को हर्जाना भुगतना पड़ता है। तो ये भी ध्यान दें कि जब पशु को पानी पिलाएं तो ऐसा जगह पिलाएं और जिसमें डुबकियाँ ना लगे वहीं पानी पिलाएं और एकदम साफ़ सुथरा पानी ही पिलाएं। और पानी पिलाते समय पशु को बिदगाएं नहीं, यानी कि जब पानी पीता है तो पशु को एकदम चमकना या ऐसी कोई हरकतें ना करे जिसकी वजह से पशु ये चीज़ें हो जाए और पानी जो है श्वास नली के सहायता से फेफड़ों में चले जाए, ऐसी चीज़ें भी ना हो। और लास्ट है जब पशु उल्टी करता है तो वह पदार्थ गलती से श्वास नाल द्वारा फेफड़ों तक पहुंच जाए, यानी कि जब वोमिट करता है पशु तो वोमिट करते समय जो वोमिट में निकलने वाला जो पदार्थ होता है गंदा पदार्थ वो श्वास नली द्वारा फेफड़ों में चले जाना, यानी कि जब पशु उल्टी करता है तो वो ही उल्टी पशु के वापस श्वास नलिका द्वारा मुंह से बाहर आती है तो श्वास नलिका द्वारा फेफड़ों में चले जाना, फेफड़ों में चले जाने की वजह से पशु के अंदर ड्रेंचिंग निमोनिया हो जाता है। तो ये सब थे कारण जिनसे अपन ने जाना कि पशु में किन कारणों की वजह से ड्रेंचिंग निमोनिया हुआ है। तो अब अपन बात करेंगे इनके लक्षणों पर, यानी कि सिम्टम्स क्या है, उन सब सिम्टम्स पे अब अपन बात करेंगे। तो सिम्टम्स इस प्रकार हैं कि अपन ने पहले जाना कि ड्रेंचिंग निमोनिया क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, तो इन सब चीज़ों की जानकारी लेने के बाद में अब यानी कि 3 प्रकार के ड्रेंचिंग निमोनिया, और उनके बाद में अपन ने बात की कि ये क्या होता है, ये गलत तरीके से दवा पिलाने की शायद मुँह इसोफेगस में ना आके फेफड़ों में चले जाना यानी कि ड्रेंचिंग निमोनिया कहलाता है। उसके बाद में अपन ने जाना कि कारण क्या है, तो किन कारणों की वजह से हुआ है। तो अपन ने देखा कि गलत तरीके से दवा पिलाते वक्त लापरवाही बरतना, दवा पिलाने के समय फेफड़ों में चले जाना दवा। दूसरा कोई फोड़े फंसी या ऐसा गांठ है वो ही अगर फेफड़ों पे वो फूट जाने की वजह से है, या पशु को नहलाते वक्त पशु
हिचकिचाहट होने के वक्त वो पानी है जो नाक के या मुंह द्वारा श्वास नली द्वारा फेफड़ों में चले जाना, मुंह पशु का नाड़ी नाखलों में या पोखरों में लंबे समय तक मुंह अंदर रखते वक्त पशु में श्वास लेते वक्त पानी अंदर चले जाना, उल्टी करते तो उल्टी वापस श्वास नली द्वारा फेफड़ों में चले, ये सब कारण थे जिससे अपने पता चलता है या कारण का पता चला कि पशु में ड्रेंचिंग निमोनिया किन कारणों से हुआ है। तो उन कारणों को अपन सबसे पहले हटाते हैं और उसी के आधार पर पशु का ट्रीटमेंट करते हैं। तो अब अपन चलते हैं, बात करते हैं पशु के ड्रेंचिंग निमोनिया के लक्षण। तो ड्रेंचिंग निमोनिया के लक्षण किस प्रकार से वो है, कभी कभी पशु में सबसे पहला जो है वो है कभी कभी पशु में तुरंत ही मृत्यु हो जाती है या मृत्यु हो सकती है। होता क्या है कि जब पशु श्वास लेता है तो पानी है बहुत ज़्यादा मात्रा में फेफड़ों में चले जाता है और फेफड़ों को मूवमेंट करने का समय नहीं मिलता, उस समय पशु का शोक की वजह से मृत्यु हो जाती है। बहुत रेयर चांस में होता है, बहुत कम कंडीशन में होता है कि पशु में कभी कभी मौत भी हो सकती है। तो ये भी ध्यान दे कि पशु को ऐसी कोई हरकतें ना करने दे कि पशु की मृत्यु हो जाए और पशुपालक दोनों को एक बहुत बड़ा हर्जाना भुगतना पड़े। अगला है पिलाया गया तरल पदार्थ नाक के रास्ते से वापस आना, यानी कि जो पदार्थ अपन मुंह द्वारा पिला रहे हैं वो नाक के माध्यम से अगर बाहर आ रहा हो तो उसमें क्या है कि पता चले कि इसमें ड्रेंचिंग निमोनिया हुआ है, क्योंकि वो जो पदार्थ है अपने मुंह द्वारा पिलाया है वो सही जगह ना जाके इसोफेगस में ना जाके या पेट की तरफ ना पहुँच कर ही वो श्वास मार्ग द्वारा श्वसन नली द्वारा वो नाक के माध्यम से बाहर आ जाता। तो ये अपने को एक बहुत बड़ा लक्षण है कि इसका अगर ऐसा हो तो अपने को ये आइडिया लगाना लेना चाहिए कि पशु को ये दवा है वो सही जगह या सही टाइम पर नहीं पहुंची है और वो ड्रेंचिंग निमोनिया जैसी समस्या क्रिएट हो गई है। तो ये चीज़ें ध्यान रखें। दूसरा लक्षण ये होता है कि जब अपन दवा पिलाते हैं वो नाक के माध्यम से वापस बाहर आना, तो ये संकेत होता है कि पशु को ड्रेंचिंग निमोनिया हुआ है। और अगला कारण है लक्षण है वो है पशु जीभ बाहर निकाल के मुंह खोल के श्वास लेता है, कि पशु जो है वो नॉर्मल रेस्पिरेशन नहीं करके जीभ को बाहर निकाल के श्वास लेने की कोशिश करता है और जीभ को बाहर निकालते हुए सांस लेता है। यानी कि क्या होता है कि जब दवा पिलाते हैं तो वो सही जगह ना पहुंचकर श्वास नली में चले जाता है, तो पशु को श्वास लेने में तकलीफ होती है। तो श्वास पशु में तकलीफ होती है तो पशु कोशिश ये करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा श्वास लेने की कोशिश करता है। तो श्वास वो इजीली श्वास नहीं ले पाता, लेकिन वो क्या करता है मुंह खोल के लंबी सांस खींच के कोशिश करता है कि क्योंकि वहाँ पे जो पदार्थ है लिक्विड है वो वहाँ इकट्ठा हो गया और वहाँ इकट्ठा होने की वजह से जो श्वसन नलिका है उसमें का मार्ग बिल्कुल कम हो जाता है या रुक जाता है, या जो डायफ्राम फेफ मूवमेंट करते हैं वो मूवमेंट टाइम पर नहीं हो पाती, जिसकी वजह से पशु को श्वास लेने में डिस्पनिया जैसी समस्या होती है। तो ये अगला लक्षण ये है कि पशु है जो मुंह के खोल के जीभ को बाहर निकाल के ही श्वास लेने की कोशिश करता है। तो ये सबसे बड़ा कारण है। दो लक्षण देखें कि सबसे पहली बात तो जो दवा पिला रहे हैं वो नाक के माध्यम से बाहर आ रही है, और अगला है लक्षण है जो है मुंह को खोल के पशु जीभ को बाहर निकाल के ही श्वास लेने की कोशिश करता है। और अगला है वो है जनरेशन न्यूमोनिया के कारण भी इस प्रकार की न्यूमोनिया हो सकता है, लेकिन जो जनरेशन न्यूमोनिया में श्वास में बदबू नहीं आती, यानी कि गैंग्रीनस जो न्यूमोनिया होता है उसमें क्या होता है ऐसी समस्या क्रिएट होती है, लेकिन उसमें श्वास में कोई बदबू नहीं आती। लेकिन बाकी में होता क्या है, बाकी सब न्यूमोनिया के अंदर थोड़ी थोड़ी बदबू यानी सिरका जैसी स्मेल आती है, जिससे पता चलता है कि इसमें न्यूमोनिया हुआ है। तो ये सब लक्षण अपने देखा कि जिससे अपने को पता चलता है कि पशु मुंह खोल के श्वास लेता है, जीभ को बाहर निकाल के श्वास लेता है और नाक के माध्यम से वापस जो पिलाया हुआ पदार्थ है वो बाहर आ रहा है। तो ये सब कारण थे जिससे अपने को पता चला कि पशु में ड्रेंचिंग निमोनिया हुआ है। तो इन्हीं सब लक्षणों को अपन नज़र में रखते हुए अपन इसका ट्रीटमेंट करेंगे। अब अपन कारण लक्षण के जानने के बाद में अपन ड्रेंचिंग निमोनिया का उपचार करेंगे। तो ड्रेंचिंग निमोनिया का उपचार ही उसी उपचार के प्रकार बराबर है जैसा अपन ने पहले निमोनिया का उपचार किया था, वही प्रकार का उपचार ही ड्रेंचिंग निमोनिया का उपचार होता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि सबसे पहला इंजेक्शन लगाना अपने को एंटीबायोटिक, क्योंकि एंटीबायोटिक की सख्त जरूरत होती है इस कंडीशन के अंदर। तो वहाँ पर अपन एमोक्सिलिन या क्लोक्सासिलिन या जो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है ये सब इंजेक्शन 3 से 4 ग्राम या 10 से 15 ml इंट्रामस्कुलर पशु को लगाना होता है। और जो ट्राइमेथ्रम और मेथाजिन जो सल्फामेथाजिन जो इंजेक्शन है वो भी पशु को अपन 10 से 12 ml इंट्रामस्कुलर लगा सकते हैं।
और उसी के साथ में अपन कुछ इलेक्ट्री कप होते हैं, जैसे अपने पहले बात की इलेक्ट्री कप है, वो भी पशु को कैफ्लॉन है, कैफ्लॉन पाउडर है, सिपेक्स है या केट कफ है, ये सब प्रकार के पाउडर पशु को पिलाना या देना चाहिए। और उसी के साथ में अपन को एक एंटी हिस्टामिन यानी कि एविल या सीपीएम 10 से 15 ml इंट्रामस्कुलर पशु को लगाना आवश्यक है, जिससे अपने को ये इनको जो एलर्जी कारण या जो एनी कारण हुआ है या रिएक्शन का कारण है, वो सब कारण है तो दूर हो जाए। और इसी के साथ में अपन टिंचर, बेंजीन, टर्पेंटाइन ऑयल या विस्क जैसी सब मेडिसिन के अपन आप बफारा बना के और पशु को बफारा देना चाहिए। और बफारा की वजह से पशु में जो श्वास की समस्या है वो बिल्कुल दूर हो जाए। तो अपन को ये ध्यान देना कि पशु को इन सब चीज़ों का बफारा भी देना चाहिए। और कुछ पाउडर्स होते हैं जो पशु को देना, जैसे अपने पहले बात की कैफ्लॉन पाउडर है, वो 30 ग्राम दिन में 2 बार देना चाहिए। उसी के साथ केट कफ है या डेक्साप्रिम है, या फिर एक इंजेक्शन आता है जो अपने पहले भी बात करी कि पशु को ऐसी कंडीशन में शेडेशन की सख्त जरूरत होती है, यानी कि राहत तक की जरूरत होती है, तो वहाँ पर डेक्सामेथाजोन इंजेक्शन है वो 5 से 10 ml इंट्रामस्कुलर या आईवी पशु को देना चाहिए। और पशु को आईवी फ्लूइड भी चलाना चाहिए। रिंटोज या लेक्टोज या ग्लूकोज जो है वो पशु को आईवी यानी इंट्रावेनस जो फ्लूइड थेरेपी है वो भी पशु को देना चाहिए। और इसी के साथ में जो अपन बात करते हैं कि ड्राइफेलिन नाम से इंजेक्शन आता है, वो 2 ml पर कैटल को इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर ही देना चाहिए। यानी कि जो ड्राइफिलाइन जो फिलाइन है इंजेक्शन जो श्वास के लिए एकदम अच्छा होता है, वो इंजेक्शन पशु को देना चाहिए। तो ये सब प्रकार से अपन को ट्रीटमेंट की अपन सबसे बड़ी बात है कि जो कारण है उन कारणों को हटाएं और सेडेशन दे के पशु को रिएक्शन जैसी इंजेक्शन लगा के उसको अलग किया जाए और पशु को एकदम राहत तक वहाँ पर पहुँचा के बिल्कुल स्वास्थ्य की तरफ बढ़ जाए। तो अपने को ध्यान देने वाली बात यह है कि ड्रेंचिंग न्यूमोनिया का सख्त जरूरी ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे पहले पशुपालक या पशु चिकित्सक को दवा पिलाते वक्त इतना ध्यान देना चाहिए कि जो दवा है वो सही रूट से जा रही है या नहीं, या 45 डिग्री से मुंह को ऊपर ना रखें, अन्यथा जो है वो श्वास नली में दवा जाके फेफड़ों में जाके इकट्ठा हो जाएगी और न्यूमोनिया, ड्रेंचिंग न्यूमोनिया जैसी समस्या अपन क्रिएट कर सकते हैं। और पशु को जब चारा पानी या पानी पिलाते हैं तो उस समय पशु को पीछे से कोई डंडी के मारे ना या बिदकाए ना, और पशु को लंबे समय तक पानी के अंदर उतरे हुए नहीं रहने दे, अन्यथा वो पानी है जो श्वास नलिका के सहायता से फेफड़ों में जाके इस ड्रेंचिंग न्यूमोनिया को क्रिएट कर सकता है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए और होते ही तुरंत पशु चिकित्सक के इसका उपचार कराएं। तो आज के टॉपिक में इतना ही। रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ ख़त्म होता है, पहले डाइजेस्टिव सिस्टम ख़त्म कर लिया, अब रेस्पिरेटरी सिस्टम आज यहाँ ख़त्म हो चुका है। अब अपन बात करेंगे कल डिजीज ऑफ द यूरिनरी सिस्टम यानी कि मूत्र तंत्र की बीमारियों के बारे में अपन आगे के टॉपिकों में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, विदा लेना चाहते हैं, अलविदा। जय भारत, जय हिंद।